हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सीआईडी सीरियल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सभी लोग देखते भी हैं दोस्तों। उसमें जो एसपी प्रद्युम्न के साथ रहते थे दया, जी हाँ दोस्तों, जो दरवाज़ा तोड़ने में माहिर थे, क्या वो उस दुनिया में अब नहीं रहे? जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ऐसा क्या हुआ इस वीडियो में आप लोगों को पता चलने वाला है। बहुत ही सनसनीखेज। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। सीआईडी की टीम पूरे देश में अपनी निडरता और इंसाफ के लिए मशहूर थी। एसपी प्रद्युम्न, इंस्पेक्टर अभिजीत और दया, ये तिकड़ी किसी भी मुजरिम के लिए डर का नाम थी। खासकर दया, भारी भरकम शरीर, गरजती आवाज़ और उसका सबसे फेमस डायलॉग, दरवाज़ा तोड़ दो दया, देश के हर कोने में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के दिल में बस गया था। पर किसे पता था कि वह दया एक दिन सच्चाई की राह पर चलते हुए इतना बड़ा बलिदान देगा कि पूरा देश रो पड़ेगा। दोस्तों, मुंबई के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी फैक्ट्री में अचानक लाशें मिलने लगी। हर लाश के पास एक नोट मिला, जो सच्चाई को करीब लाएगा वो मरेगा। इस नोट में यही लिखा हुआ था। एसपी प्रद्युम्न को शक था इस केस के पीछे कोई बड़ा गिरोह है, जो शायद देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। केस सीआईडी को सौंपा गया। दया को यह केस कुछ ज़्यादा ही अजीब लगा। वो उस फैक्ट्री की गहराई से जांच करने लगा। वहाँ उसे कुछ कागज़ मिले जिनमें कुछ कोड, एक नक्शा और एक नाम लिखा था। दोस्तों, दया जानता था कि आदित्य सारिन एक बड़ी कंपनी का मालिक है और उसकी ऊपरी तौर पर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं, लेकिन उसे शक था कि वह असली मास्टरमाइंड है। वो अपनी टीम को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने खुद ही सारी जानकारी जुटाने की ठानी। रात के अंधेरे में वह गुप्त रूप से उसी फैक्ट्री में गया जहाँ लाशें मिली थी। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, बिजली चली गई, सब और अंधेरा छा गया। तभी चारों तरफ से नाकाबपोश गुंडे निकल आए। दया ने कहा, मैं सीआईडी से हूँ, पीछे हट जाओ। पर उनमें से एक बोला, हमने पहले ही चेतावनी दी थी, अब सच्चाई के साथ तू भी मरेगा। दोस्तों, दया ने मुकाबला शुरू किया। एक एक करके उसने कई गुंडों को गिराया। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी और आंखों में आग। उसके शरीर पर वार हो रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। फिर अचानक एक हमलावर ने पीछे से आकर उसके सीने में गोली मार दी। वह थोड़ा डगमगाया, पर फिर भी खड़ा रहा। दूसरी गोली उसके पेट में लगी। अब वो धीरे धीरे घुटने पर आ गया। फिर उसने कहा, एसपी सर को सब बता देना, सच को दबने मत देना। यह कहकर दया जमीन पर गिर गया हमेशा के लिए। दोस्तों, जब अगली सुबह अभिजीत और एसपी प्रद्युम्न फैक्ट्री पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ खून, लड़ाई के निशान और ज़मीन पर पड़ा दया मिला। एसपी घुटने पर बैठ गए। दया, उठो बेटा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन दया अब जवाब नहीं दे सकता था। पूरे सीआईडी कार्यालय में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अफसर किसी दरवाजे को नहीं डरता था, अब वह इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, सीआईडी ने दया की मौत को निजी बदले का मामला बना लिया। उन्होंने फैक्ट्री की एक दीवार पर खून से लिखे कोड को पढ़ा और आदित्य सारिन तक जा पहुंचे। 3 दिन के अंदर सारिन और उसके नेटवर्क गिरफ्तार हुए। उसकी कंपनी पर रेड हुई और करोड़ों की हेराफेरी का पर्दाफाश हुआ। अदालत में जब सारिन को पेश किया गया तो उसने कहा, काश वो आदमी ना आता जिसका नाम दया। उस एक इंस्पेक्टर ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। दोस्तों, दया को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उसकी मां, सीआईडी की पूरी टीम और हजारों लोग उसकी शव यात्रा में शामिल हुए। एसपी ने तिरंगे में लिपटे उसके शव के पास कहा, दया सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं था, वह इंसाफ की वो दीवार था जिसे कोई गिरा नहीं सकता था। दोस्तों, सीआईडी कार्यालय में आज भी उसकी सीट खाली है। उस पर एक पट्टी है, इंस्पेक्टर दया शौर्य की मिसाल।